नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छे। अपन पढ़ेंगे आज पंचायती राज। इसका अध्ययन करेंगे पंचायती राज का। और पंचायती जो राज है ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 ये पढ़ेंगे अपन। देखिए, महात्मा गांधी जी भी चाहते थे कि गांव में शासन चाहते थे गांधी जी भी। और पहले भी हमारे यहाँ पर एक वंश हुआ है, कौन सा? चोल वंश। चोल वंश ने भी पंचायती राज का शासन किया था, उन्होंने भी। चोल वंश हुआ है ये। वैसे हमारे देश के अंदर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है भाई। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन कहलाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहलाता है? लॉर्ड रिपन कहलाता है। हमारे देश के अंदर जैसे ही सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि गांवों के लोगों को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। नेहरू जी ने क्या कहा भाई? कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए, या गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए। उनको काम करने दो। उनको काम करने दो। किनको? गांव के लोगों को। गांव के लोगों को काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां कर रहे हो। चाहे वे हजारों गलतियां कर रहे हो, लेकिन उन्हें क्या करने दो? काम करने दो। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचायतों को अधिकार दो। ये हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी, अंतरिम सरकार भी उनके नेतृत्व में बनी, और बाद में भी इनके नेतृत्व में ही सरकार बनी, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई गांव के लोगों को अधिकार सौंप देना चाहिए। गांव के जो लोग हैं उन्हें अपने राइट्स, उनको अधिकार सौंप देने चाहिए। उनको काम करने दो। वो जैसे भी कार्य करते हैं उनको करने दो, चाहे वो कार्य करते हुए कितनी गलतियां, चाहे हजारों गलतियां कर रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पंचायतों को क्या देना चाहिए? अधिकार देना चाहिए। रजनी कोठारी जी ने भी कहा है भाई
कोठारी आयोग हुआ था ये गठित, तो रजनी कोठारी जी ने भी कहा है क्या कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शिता पूर्ण कार्य होना चाहिए, या फिर पंचायती राज की स्थापना की जाए। ऐसा किसने कहा? रजनी कोठारी जी ने क्या कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण क्या कार्य होना चाहिए, या फिर पंचायती राज की स्थापना की जाए। तो नेहरू जी के नेतृत्व में भाई जब इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी सरकार थी, उसी समय 1952 में, कब 1952 में एक कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, क्या? सामुदायिक कार्यक्रम। में कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई? सामुदायिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत गांवों के अंदर कुछ कार्य किए गए। उसके बाद में एक आयोग गठित हुआ 1957 के अंदर। 1957 में एक आयोग गठित हुआ, बलवंत राय मेहता एक समिति बनी हुई। में बलवंत राय मेहता समिति बनी और इसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की क्या की? सिफारिश की कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए और कितने स्तरों पर होना चाहिए? त्रिस्तर के ऊपर, यानी 3 स्तर, त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की इसने। बलवंत राय मेहता जो समिति बनी 1957 के अंदर, उसकी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की उसने सिफारिश की और कहा कि भाई ये त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और 3 स्तर कौन कौन से? गांवों के अंदर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर के ऊपर, फिर उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर क्या होना चाहिए? जिला परिषद होना चाहिए। और एट प्रेजेंट वर्तमान में ये चल भी रहा है। फिर एक समिति बनी हुई और दूसरी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ये कब बनी? ये 1977 के अंदर, 1977 में अशोक मेहता समिति बनी 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय ये सिफारिश की कि 2 स्तर के ऊपर ही होनी चाहिए। पंचायती जो राज है वो कितने स्तर पर होना चाहिए? 2 स्तर पर ही होना चाहिए। इन्होंने ये सिफारिश की, किसने? अशोक मेहता समिति ने। लेकिन हमारे भारत के अंदर बलवंत राय मेहता जो समिति है, इसकी सिफारिशें लागू की गई है और कितने स्तर के ऊपर? 3 स्तरों के ऊपर। त्रिस्तरीय व्यवस्था कायम है आज भी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की उन्होंने क्या की? सिफारिश की। इसलिए भाई गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, गांधी जयंती
कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। तो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के अंदर पंचायती राज की शुरुआत की जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राज्य राजस्थान के अंदर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के अंदर, इसमें नागौर जिले में, नागौर जिले के बगदरी गांव से उन्होंने पंचायती राज की क्या की? स्थापना की। और पंचायती राज की शुरुआत करने वाला राजस्थान पहला राज्य, इसके बाद में आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना। तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान और राजस्थान के नागौर जिले की, राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी पंचायत से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज की शुरुआत की। किस उपलक्ष्य में भाई? गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर 2 अक्टूबर को, कब? 2 अक्टूबर को 1959 के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के अंदर एक पंचायत है, क्या नाम उसका? बगदरी है, वहां से इसकी शुरुआत की गई, इसका उद्घाटन किया गया। तो राजस्थान पहला राजस्थान पंचायती राज स्टार्ट करने वाला। और फिर इसके बाद में जो दूसरा राज्य बना वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तेहत्तरवां संविधान संशोधन। संविधान के अंदर संशोधन हुआ है कौन सा? 73वां। 73वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 1993 के अंदर इसे स्वीकृति मिली गई। उसके बाद में 1994 से ये क्या हो गया? लागू हो गया। और पंचायती राज के अंदर 73वां जो संविधान संशोधन 1992 हुआ, इसके अंतर्गत भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 और अनुसूची जुड़ी है किसके अंदर भाई? कौन सी? 11वीं। संविधान के अंदर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9। और विषय रखे गए इसमें कितने? पंचायती राज को विषय कितने दिए गए? 29 विषय। कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। विषय 29 है पंचायती राज के अंदर। अनुसूची कौन सी जुड़ी? 11वीं जुड़ी और भाग 9। ये कब? ये संविधान संशोधन हुआ था कौन सा? 73वां, उसके अंतर्गत। अब इसके के जो कार्य हैं और इसके जो और भी है वो नेक्स्ट।